पिछली वीडियो के अंदर मैं आपको बता चुका हूं कि जनरल बाजवा ने मंसूर अली खान के जरिए कप्तान पर कुछ इल्जामात लगाए हैं, कुछ वजाहतें देने की कोशिश की है। इस वीडियो के अंदर भी मैं आपके सामने कुछ इस तरह के इंकशाफात, वो वजाहतें जो जनरल बाजवा ने की हैं, अपने ऊपर लगे हुए इल्जामात को धोने की कोशिश की है और वो तमाम तर इल्जामात उठाकर कप्तान पर लगाने की कोशिश की है और सारी की सारी अच्छी चीजें अपने क्रेडिट के तौर पे लेने की कोशिश की है और सारी की सारी बुरी चीजें इमरान खान से मंसूब की हैं, वो आपके सामने रखूंगा। पिछली वीडियो के अंदर आप जान चुके हैं कि जनरल बाजवा ने ये कहा कि इमरान खान मुझे बॉस कहता था, मैंने कहा ये अच्छा नहीं लगता। इमरान खान मुझे पार्टनर कहता था, मैंने कहा ये भी अच्छा नहीं लगता। आप मेरे वजीर आजम है, बराए मेहरबानी ये लफ्ज इस्तेमाल ना किया करें। और पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको यह भी बताया कि मुझे तो टीवी से पता चला कि मुझे एक्सटेंशन दी जा रही है, मुझे तो पता ही नहीं था कि इमरान खान क्या। और दूसरी दफा भी मुझे फोन किया गए कि प्लीज आप ना जाएं, ताहयात आप एक्सटेंशन ले लें। और फिर सारी हमारी टीम ने कहा कि इमरान खान का बोझ नहीं हम उठा सकते। और फिर परफॉर्मेंस खराब थी और इमरान खान जो है वो पंजाब पुलिस की तरह फौज को चलाना चाहता था। बुजदार के हवाले से इनके अपने लोग आके मुझे कहते थे कि खुदा के लिए बुजदार साहब को हटवा दें, ये कुछ भी काम नहीं कर रहा। तो ये पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया है। इस वीडियो के अंदर मैं जो चीजें आपको बता रहा हूं ना, जो मंसूर अली खान ने जनरल बाजवा से पूछ कर बताई हैं, और मंसूर अली खान ये दावा करते हैं कि जनरल बाजवा साहब इन तमाम तर चीजों के सबूत भी देने के लिए तैयार हैं और मजीद भी वो सवालात का जवाब दे सकते हैं। साइफर के हवाले से वो कहते हैं साइफर 8 मार्च तक आ चुका था। 11 मार्च को कामरा के अंदर हमारी एक मीटिंग हुई जिसमें इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर भी मौजूद थे, फवाद चौधरी भी गए थे साथ, लेकिन वो मीटिंग के अंदर मौजूद नहीं थे। खान साहब ने कहा खुदा के लिए हमारी हुकूमत बचाएं, मैं इनके लिए बैठने के लिए तैयार हूं, मैं इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हूं अगर ये अदम एतमाद वापस ले लेते हैं। खुदा के लिए मेरी हुकूमत को बचा लें और इस तरह से मेरी हुकूमत ना गिरे, मैं इनके साथ बैठने को तैयार हूं, इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हूं। फिर वो कहते हैं मार्च के आखिरी दिनों में मेरी और DGISI जनरल नदीम अंजुम की एक फौजी मेस पर मुलाकात होती है, मौलाना फजलुर रहमान से, आसिफ अली जरदारी से, बिलावल भुट्टो से और शहबाज शरीफ से और फजलुर रहमान के बेटे से। वहां पर मैंने कहा कि खान ये कह रहा है कि मेरे साथ इनको बिठाएं, मैं इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हूं अगर आप अदम एतमाद वापस ले लेते हैं। कहते हैं इस बात पर बिलावल भुट्टो और जनरल बाजवा में इख्तलाफात हो गए, शिद्दत इख्तियार कर गए, हीट अप हो गया मामला। यानी वो जरदारी का बेटा, वो भुट्टो का नवासा अपने जोश में आ गया, पूरी मर्दाना फितरत पर वो उतर आया। असल में जिंदगी में पहली दफा वो उसके अंदर वो मर्दाना गुस्सा आ गया और जनरल बाजवा सिपा सालार के खिलाफ वो उठ खड़ा हुआ। ये कह रहे हैं, वो कहते हैं उन्होंने कहा कि ठीक है जनरल बाजवा साहब, ये सारी की सारी बातें हम जाके लोगों को बता देते हैं, जो आपने की है ना हम लोगों को बता देते हैं। और उसके बाद हमें नदीम अंजुम ने कहा, DGIS ने कहा कि आपने जो बात करनी थी आपने कर दी है, अब ये जो इनकी मर्जी है वो करे। तो बिलावल जो है वो गुस्सा कर गए और बाजवा साहब ने कहा हमने तो पैगाम देना था, आपने नहीं करना, ना करे, जो करना है ना वो करे। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि ये जो अदम एतमाद जिस रात हुई थी 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी रात, बहुत सारे सवालात उठते हैं कि खान जो है वो जनरल बाजवा को हटाने जा रहा था। BBC ने हेलीकॉप्टर का भी जिक्र किया था, प्रिजनर्स वैन आ चुकी थी, फौज की गाड़ियां, सुप्रीम कोर्ट भी खुल चुकी थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी खुल चुकी थी। जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं हमने नहीं की, हमने कोई ऑर्डर नहीं दिया। सवाल यहां पे यह पैदा होता है, उस वक्त हुकूमत इमरान खान की थी, काबीना का इजलास चल रहा था, PDM के पास तो इख्तियारात ही नहीं थे, एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लग चुकी थी, अदालतें खुल चुकी थी। तो लिहाजा जनरल बाजवा कहते हैं खुद ब खुद ही खुल गई, हमने बिल्कुल भी नहीं खुलवाई। और सहाफियों के हवाले से उन्होंने कहा कि ये जो खान अब कहता है कि मैं नहीं कर रहा था और वो कहते हैं कि हम नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा गुल बुखारी को उठाया गया, मुझे तो पता नहीं था गुल बुखारी कौन है। उन्होंने कहा असद तूर पर तशद्दुद हुआ, उसमें हम नहीं थे, मुझे पता भी नहीं कि असद तूर है कौन। उन्होंने कहा कि ये जो बाकी आजम सवाती, वो कहते कैसे पागलों वाली बातें कर रहे हैं। आजम सवाती की उम्र देखें, 74-75 साल का बूढ़ा है, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि आजम सवाती के खिलाफ
50-50 पर्चे कट जाए, फिर उसकी नंगी वीडियो बीवी के साथ वो जो एक वीडियो वो है प्राइवेट वो भी आ जाए और वो सारे मामलात हो जाए। उन्होंने कहा मैं तो सोच भी नहीं सकता मार्शल्लाह। उन्होंने कहा मुझे बहुत सारे साहबियों ने कहा कि आप मार्शल लगा दें, मार्शल लगा दें, लेकिन मैं जमहूरियत पर यकीन रखने वाला बंदा था, तो लिहाजा मैंने मार्शल लॉ को रद्द कर दिया। नए आर्मी चीफ के हवाले से उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि मेरा कोई फेवरेट नहीं था, कोई भी फेवरेट नहीं था, मैं इन सबसे 7 साल जो है वो सीनियर था, लिहाजा मेरा कोई भी फेवरेट नहीं था। इतना पता चल चुका था हुकूमत आसिम मुनीर को जो है वो आर्मी चीफ लगाने जा रही है। असम्बली इसलिए लेट की थी, एक अफसर ने रिटायर होना था तो वो रिटायर हो जाए। इसके अलावा आसिम मुनीर ये जो सीनियरिटी वाली लिस्ट है कि नंबर 1 जो है वो उसको लगना चाहिए। उन्होंने कहा इस पे इससे मैं इख्तिलाफ करता हूँ, काबिलियत की बुनियाद पर लगना चाहिए। परवेज इलाही के साथ राब्ते, वो जो बात होती है परवेज इलाही उनके कहने पे करें। अब जनरल बाजवा साहब कहते हैं कि परवेज इलाही के साथ मेरा जाती ताल्लुक है, आर्मी चीफ से हट के बहुत सारे सियासतदानों के साथ मेरी दोस्तियां हैं। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे फोन किया कि बाजवा साहब ए दसो असी एदे जाइए कि एदे जाइए की करिए। मोनस ते कहंदा वे कि पीटीआई अल जाना में, मोनस ते फोर्स कर रहा कि असी पीटीआई अल सन जाना चाहिए। तो बाजवा साहब ने कहा, मैंने कहा फिर जी को दिल जे कर लो, जो मर्जी जे वो कर लो। यानी मोनस इलाही यहां पे कह रहे कि बाजवा के कहने पर हम गए। बाजवा साहब कह रहे मैंने कहा जो मर्जी जे वो कर लो, आपकी अपनी मर्जी है। और बाजवा साहब कहते हैं मैंने इस तरह डिक्टेट करना होता तो फिर मैं तो चौधरी शुजात को ना कहता कि आप इमरान खान के साथ जाएं, लिहाजा इसमें मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। यानी वो सही मानों में एक मैसेज दे रहे कि हम वाकई न्यूट्रल थे। अच्छा जी, प्रॉपर्टी के हवाले से मैंने बताया कि मेरी तो सिर्फ 40 और 50 करोड़ की जायदादें हैं, 40-50 करोड़ की, वो भी डीएचए के अंदर। सिर्फ डीएचए से बाहर एक जायदाद है, सुख चैन के अंदर कोई डील है, कोई फ्लाइट है वो बीवी के नाम पे, और वो सारे जो मामला है। अब जो फैक्ट फोकस की रिपोर्ट है उसके मुताबिक तो जायदादें जो वो समदी के नाम पे और वो बहू के नाम पे और वो सारी जायदादें बनती है वो 1300-1400 करोड़ की है। लेकिन जनरल बाजवा ने कहा कि मेरे को 40-50 करोड़ की सिर्फ ये जायदादें हैं। अरशद शरीफ के हवाले से उन्होंने बात की, वो कहते हैं कि रात के 2 बजे सलमान इकबाल ने मुझे जो है वो कॉल की, सलमान इकबाल ने कॉल की और उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ का ये कत्ल हो गया है। तो कहा अरशद शरीफ के साथ इख्तिलाफात हो सकते हैं, थे नहीं इख्तिलाफात, मिल के बैठते थे, वो हमारे लोगों के साथ राब्ते में थे, खाना खाते थे, अच्छा ताल्लुक था, तो इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन इस हद तक कभी नहीं जा सकते थे। और हम भी चाहते हैं कि इसके अंदर जो भी मुलव्वस है तहकीकात होनी चाहिए। अभिनंदन, अब अच्छी चीज आ रही है ना, वो कहते हैं ये जो हुआ था ना इंडिया के साथ हमारा 2019 के अंदर मामला, उसके अंदर वो कहते हैं फरवरी के अंदर कि हमने इंडिया को पैगाम दे दिया था आप एक मिसाइल मारेंगे, क्योंकि जंग के दहाने में पहुंच गए थे, तो हम 3 मिसाइल मारेंगे। फिर अभिनंदन ने को जब गिराया, पकड़े त्यारे वो गिराए और अभिनंदन को पकड़ा, तो अभिनंदन को वापस भेजने का मेरा फैसला था, जिसके बाद हालात बेहतर हुए। इमरान खान इंतहाई झूठा और एहसान फरामोश शख्स है। तो मुझे मीर जाफर और मीर वो सादक कहता है, उन्होंने कहते मैंने सिर्फ 2 सिफारिशें की हैं पूरे टेन्योर में इमरान खान से 2 लोगों को लगाने की, वो भी ये थी, एक डॉक्टर मोईद यूसुफ जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, और दूसरे इजाज शाह जिनको वजीर दाखिला लगाया गया था क्योंकि वो पहले भी काम कर चुके थे इस हवाले से, तो वो मैंने कहा। अच्छा जी, इसके अलावा वो कहते हैं कि ये जो सारी बातें हुई हैं जो पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने आपके सामने रखी हैं, कि वो जो उन्होंने कहा कि देखें जी ये मुझे बॉस कहता था, ये मुझे पार्टनर कहता था, मैंने कहा ऐसा ना कहें, अच्छा नहीं लगता, और वैसे भी टेक्निकली आप मेरे बॉस हैं, मैं आपका बॉस नहीं हूं। और बुजदार को जो है वो इनके अपने लोग आके कहते थे हटाएं। और फिर जो कलसूम नवाज से जो वो कहते हैं कि जब उनकी वफात हुई थी 4 साल पहले, नवाज शरीफ से बात हुई थी, कोई मुलाकात और कोई बात मेरी नवाज शरीफ से इसके अलावा नहीं हुई, खाना काबा में कसम उठाने को तैयार हूं, खाना काबा में कसम उठाने को तैयार हूं कि ये जो बातें हैं वो सच हैं। और नवाज शरीफ के साथ कोई भी 4 साल पहले सिर्फ बात हुई थी, उसके बाद कोई बात नहीं हुई। और 2021 में इमरान खान को बता दिया था कि हम आपके साथ नहीं चल रहे, हम न्यूट्रल हैं। और हमारी अपनी पूरी फौज के 26 कोर कमांडर ने इमरान खान को वजन उठाने से, बोझ उठाने से इनकार कर दिया था। इमरान खान को आदत बन गई थी कि हर काम अदारे से करवाते थे। और फिर मैंने उन्हें कहा था कि आप पंजाब पुलिस मत समझिए अदारे को, इसका अपना एक डिसिप्लिन है। तो ये सारे जो इल्जामात लगाए गए जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ बनाने के हवाले से, जो मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया कि पहली एक्सटेंशन का पता टीवी से चला, दूसरी एक्सटेंशन भी ये देना चाहते थे, और मुझे परवेज खटक ने भी फोन किया, असद उमर ने भी फोन किया कि हम आपको 2 साल के लिए ता हयात भी एक्सटेंशन देने के लिए तैयार है। ये सारी चीजें हैं जिसके हवाले से जनरल बाजवा कहते हैं मंसूर अली खान के जरिए कि मैं सबूत देने के लिए भी तैयार हूं। मैं खुद तो टीवी पे आ नहीं सकता, 2 साल की पाबंदी है, क्योंकि फौज के डिसिप्लिन है कि 2 सालों तक आप कोई भी ओहदा नहीं ले सकते या कोई इस तरह के इंकशाफात नहीं कर सकते, लेकिन मैं बयानात किसी के जरिए, जराए के जरिए, सोर्स के जरिए, दरमियानी मिडल मैन के जरिए देने के लिए तैयार हूँ, सबूत भी देने के लिए तैयार हूँ। तो खाना काबा में कसम उठाने के लिए तैयार हूँ। इमरान खान एहसान फरामोश और झूठा शख्स है, ये बाजवा साहब की जानिब से इमरान खान साहब पर इल्जाम लगाए गए हैं। और
یعنی اعظم سواتی کو بھی خود ہی جوتے پڑ گئے, شہباز گل کو بھی خود ہی سب کچھ اس کے ساتھ ہو گیا, ارشد شریف کے ساتھ بھی خود ہی کچھ ہو گیا, عمران ریاض کے ساتھ بھی خود ہی کچھ ہو گیا, رات کو گاڑیاں بھی فوج کی خود ہی آ گئی, عدالتیں بھی خود ہی کھل گئی, حکومت بھی خود ہی بن گئی, خود ہی عدم اعتماد ہو گئی, اور خود ہی سارا کچھ ہوتا رہا. جنرل باجوہ کو تو کچھ بھی پتا نہیں تھا, وہ اتنے معصوم تھے, اتنے بڑے حاجی تھے. یعنی مختصر یہ دیکھیں, سادہ, ہم سادے لوگ ہیں, سادی زبان کے اندر بات کرتے ہیں, مطلب یہی نکلتا ہے کہ باجوہ صاحب بہت بڑے حاجی تھے, ان کو کچھ پتہ نہیں تھے, معصوم تھے, ان پر تو الزامات لگ رہے تھے, اور سارا پراپیگنڈا ہو رہا تھا, اور یہ سارے کا سارا سسٹم خود بخود چل رہا تھا, خود بخود یہ سارے کرائسس ہو رہے تھے. یہ سوال ایسے ہی اٹھ رہا تھا کہ وہ کون تھا, وہ کون تھا, وہ کون تھا, وہ تو کوئی بھی نہیں تھا. تو یہ معاملات ہیں, آپ رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.